नाज़रीन, राह जीवन में प्रोग्राम गवाही यानी टेस्टमनी के हवाले से मैं और डॉक्टर रशीद साहब एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज हमें ज्वाइन किया है जनाब एवेंजलिस्ट आसिफ सैमसन साहब ने, फैसलाबाद पाकिस्तान से। और ये आज खुदावंद के साथ चलने को जो इनके इनके एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इससे पेशतर के प्रोग्राम में आगे बढ़ें, मैं खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ना चाहूँगा दूसरा तिमोथियस, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। यहाँ कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा। जिंदा खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। जी, एवेंजलिस्ट आसिफ साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम जी आपको इस प्रोग्राम गवाही में। तो कहिए, खुदावंद कैसे कैसे और कब कब और क्या क्या खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में काम किए, या आप खुदावंद के साथ कैसे चलते रहे, या आपकी फैमिली, या आपका आपका जो चर्च वर्क है उसकी खिदमत है खुदावंद के साथ, कहाँ से आप शुरू करेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मसीह खुदावन के जलाली और बरकत नाम में आपकी और तमाम सुनने वालों की खिदमत में सलाम। सलाम। मैं अपना नाम से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मेरा नाम पास्टर आसिफ रज़ा है, और जो मेरा ताल्लुक है वो फैसलाबाद से है, फैसलाबाद पाकिस्तान से है। ठीक है। और मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूंगा। और ये बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि खुदा आपको ने जो आपको विजन दिया है कि आप मुख्तलिफ खुदाम को जो है वो मौका देते हैं और उनकी गवाहियों को सुनते हैं, और उनके ज़रिए से जो खुदा उनकी ज़िंदगी में काम कर रहा है वो उनकी ज़िंदगी में सुनते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और जो लोग सुनते हैं उनको भी एक रूहानी तकवीत मिलती है कि किस तरह खुदा दूसरों जी हाँ, की ज़िंदगी में काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह मैं आज आपके साथ ऑनलाइन हूँ, तो मैं जिस तरह आपको बता चुका हूँ कि मेरा नाम पादरी आसिफ रज़ा है। और मैं पिछले कोई अरसा 10 साल से जो है वो प्रॉपर खिदमत में हूँ। ठीक है। तो मैं अपने बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताना चाहता हूँ कि कोई अगर अपनी फैमिली बैकग्राउंड से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को अक्सर मुझे बड़ी ये फख्र भी महसूस करता हूँ और खुशी भी होती है अपना तारुफ कराते हुए कि मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक हूँ जो कि एक पास्टोरलिक फैमिली है। मेरा जो एक मैं अपने आप को अक्सर लोगों को तारुफ कराता हूँ कि मेरी जनरेशन, क्योंकि मेरे जो दादा थे पास्टर डैनियल बुकतावर, वो एक पास्टर थे। उनके बाद खुदा ने मेरे वालिद साहब को, पादरी शमसून डैनियल साहब को जो है अपनी खिदमत के लिए चुना। मेरे 3 अंकल हैं, 3 चाचू हैं, और खुदावंद के फजल से वो तीनों चाचू जो हैं वो पास्टर हैं। और मेरे वालिद साहब के बाद जो है खुदा मुझे और मेरे बड़े भाई हैं पास्टर आशर ज़िया जो हैं वो उनको भी जो है वो खुदा की खिदमत में इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे जो चाचू हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी जो हैं वो सब खुदा में उनकी खिदमत कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए एक और खुशी होगी कि मेरी जो फुफोज हैं, मेरी आंटीज जो हैं, वो भी जो है अपनी अपनी जगह जो है वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। वाह। सो वाह, सारा मैं खानदान एक इन्वॉल्व है। जी हाँ। जिस बार हमारा जो पूरा खानदान है वो खिदमत में शामिल है। जी जी जी। लेकिन मैं गो के जिस तरह बता चुका हूँ कि मेरी ब्लड के अंदर जो है वो खिदमत शामिल है। लेकिन मैं
जो हाँ मैं अपने लिए एक आयत हमेशा इस्तेमाल करता होता हूँ। अक्सर जब मैं अपना तारुफ करता हूँ तो मैं यूहन्ना 15 बाब और 16वीं आयत को मैं समझता हूँ कि ये जो आयत है ये मेरे लिए है। अगर हम यूहन्ना 15 बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन मैंने लिया है तुम्हें चुन लिया। और तुमको मुकर्रर किया है कि जाकर फल लाओ, तो फल लाओ और तुम्हारा कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगोगे वो तुमको दे। ये है। मैं आपको आज ऑनेस्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं गो के एक पास्टोरलिक फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन मेरी जो जिंदगी थी वो शुरू से ही जो है वो खुदा के साथ नहीं थी। मैं एक दुनियावी जिंदगी बसा, कोई शौक नहीं था। और मैं समझता कि ये खिदमत जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं है। खुदा मेरे वालिद साहब को इस्तेमाल कर रहा है, खुदा ठीक है इनकी ता खिदमत रखी है। और मैं बड़ा दुनियावी किस्म का शख्स था। मेरी जो फ्रेंडशिप थी वो भी वर्ल्डली तरह के लोगों के साथ थी, और मैं पूरी तरह से दुनिया के अंदर शामिल था। लेकिन मैं चर्च भी जो है वो क्योंकि मैं शाज़ो नाज़री जाता था। लेकिन मुझे याद है कि मैं 2014 की बात है कि मैं फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च में गया, और वहाँ पे मैंने खुदा के खादम से एक कलाम सुना। वो नजात के ताल्लुक से जो है वो बात कर रहे थे। यूहन्ना 16 बाब, मरकज 16 बाब में से वो कलाम दे रहे थे। और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ कि मैंने जब उस दिन खुदा के कलाम को सुना। वो कि मैं एक पास्टोरलिक फैमिली से, लेकिन वो कलाम जो उस दिन मैंने सुना, उस कलाम ने मेरी जिंदगी को टच किया। और जब उस ठीक कलाम है। ने मेरी जिंदगी को टच किया तो वो पॉइंट था मेरी जिंदगी का कि मैंने उस दिन वहां पे खड़े होके आंसुओं के साथ खुदा मुझे जिंदगी को अपनी जिंदगी दी। और मैंने 14 मई 14 मई 2014 के अंदर जो है वो 21 मई 2014 में जो है वो बपतिस्मा लिया, और प्रॉपर जो है खुदावंद को अपनी जिंदगी दे दी। और फिर मैंने 2016 के अंदर जो है मैंने एवेंजेलिकल बाइबल कॉलेज से अपनी सेमिनरी का आगाज किया। और 2017 में मैंने जो है वो अपनी 15 में मैंने सेमिनरी को स्टार्ट किया, और 17 में मैंने अपनी सेमिनरी कंप्लीट की, और मैंने बीटीएच किया है। और तब से जो है मैं प्रॉपर जो है खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। खुदा मुझे मुख्तलिफ तरह के इलाकों में जब समझता हूँ कि मुझे वो याद आता है खुदा के कलाम में से कि इज्जत, दौलत और शोहरत जो है वो खुदावंद की तरफ से मिलती है। और मैं जब खुदावंद में प्रॉपर नहीं था तो शायद मेरी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं थी, मुझे कुछ कोई समझता भी नहीं था। लेकिन जब मैंने खुदावंद को कबूल किया तो खुदा ने मुझे छोटी उम्र में ही जो है वो बड़े बड़े स्टेजेस के में अपने खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। खुदा मुझे मुख्तलिफ शहरों में खुदा ने मुझे जो है खिदमत, और मेरी सेमिनरी के दौरान ही खुदा ने मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और 2017 में मैंने अपनी खिदमत को कंप्लीट किया, और 18 में मेरी शादी हुई। और 2018 से मैं और मेरी मिसिस सुमेरा आसिफ जो है हम मिलकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और खुदा हमें मुख्तलिफ एरियाज में लेकर जाता है। हमारे पास होम चर्चेस की खिदमत है। हमने ऐसे इलाकों के अंदर खुदावंद की खिदमत की है, ऐसे इलाकों में हम जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं जहाँ पे जो है बड़े ही सख्त किस्म के लोग और खुदावंद से दूर जो है लोग हैं, उनके अंदर हम खुदा के काम को कर रहे हैं। और मैं अब जब खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ तो जब मैं अपने माजी को देखता हूँ ना तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं, और मैं खुदावंद से कहता हूँ खुदावंद क्यों वो टाइम जो है मैंने इससे पहले क्यों तेरे पास नहीं आ गया, क्योंकि वो टाइम जो मेरे खिदमत से दूर का था वो मुझे आज भी उस टाइम का अफसोस होता है। और अब जब मैं खुदावंद में हूँ तो मैं एक बड़ी शादमानी में हूँ, और खुदा हमें मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान में अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और हमारी मेरी जिंदगी में जो कंफर्मेशन हुई है, खुदा ने मुझे से प्रोफेटिकली मुख्तलिफ खुदाम के जरिए से जो है वो इस चीज का जवाब दिया है
कि मैं तेरे साथ हूँ और मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है। और खुदा मुझे कलाम की बरकत से और मुख्तलिफ तरीके से खुदा इस्तेमाल कर रहा है। और मैंने इस चीज़ को अपनी खिदमत में महसूस किया है कि जब जब भी मैं खुदा का काम करने गया हूँ, मैंने एक डिफरेंट जो है वो खुदा के काम को लोगों की ज़िंदगी में होते देखा है, और लोगों को टूटते देखा है मैंने अपनी खिदमत के दौरान। और मैंने मुख्तलिफ तरीके से जो है वो लोगों को अपनी खिदमत के ज़रिए से खुदा उनके पास आते हुए देखा है। और मुझे खुदा पास्टर आसिफ जो है वो पास, मुख्तलिफ। पास्टर आसिफ, मैं यहाँ पे हाँ थोड़ा सा जी जी। इंटरप्ट करूँगा कि जब खुदाबंद ने जी जी सर। आपको आपको अपने कलाम के वसीला से बुला लिया कि आप ब्रोकन हार्ट के साथ या एक फ्रेश लाइफ के साथ उसके सामने अ, नए सिरे से उसकी खिदमत को सॉरी, या वो अपनी। आपकी ना जो वॉइस है ब्रेक हो रही है। आई थिंक देयर इज अ इंटरनेट। अच्छा, मैं दोबारा, अभी ठीक हुई है? जी, अभी थोड़ी सी ठीक हुई है आवाज। अच्छा, मेरा कहने का मकसद है कि जब खुदाबंद ने आपको चुन लिया और जिस सर्विस का आपने कि जी ड्यूरिंग द कलाम खुदा ने आपको आपको चुन लिया या आपको बुला लिया, वहाँ से ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है किसी भी शख्स के की लाइफ में, खा वो मेल हो या फीमेल हो। खुदा का वो एज ए पास्टर, एज ए क्लर्जी पर्सन वो काम करे या ना करे, लेकिन खुदाबंद मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने काम को सर अंजाम रखता है। अब जैसा कि आपने मेंशन भी किया कि आप होम होम चर्चेस में काम करते हैं, होम कॉन्ग्रीगेशंस में विज़िट करते हैं विद योर वाइफ, तो उस किसी और आपने बहुत सारे लोगों का बयान भी किया कि बहुत सारे लोग आंसुओं के साथ खुदावंद को एक्सेप्ट करते हैं या उसकी उसकी राह पर चल निकलते हैं। तो कोई ऐसा स्पेशल यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, बेशक आप नाम ना लें किसी का, लेकिन हमें हमारे नाजरीन को बताइए कि कौन सा वाकया था और कैसे हुआ। मेरी एक वाकया है जो मैं अक्सर लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और वो उस वाकया से जो है ना, उस दिन मुझे भी एक बड़ी बरकत मिली है। मैं मेरे साथ एक बुजुर्ग थे, एल्डर सरदार साहब। और हम एक फैसलाबाद के अंदर ही एक ऐसा एरिया है, मकुआना वाली साइड है, वो जी जी। बैकवर्ड एरिया है काफी। वो फैसलाबाद से बाहर का एरिया है। तो हम जो है ना वहाँ पे खिदमत करने के लिए गए। ठीक है। तो जब वहाँ पे हम गए हैं तो वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली है। ठीक वो है। लड़की होगी गालबन कोई 24-25 साल की एज की होगी लड़की, और उसका हस्बैंड भी शायद इतनी एज का ही होगा। तो हम जब वहाँ पे खिदमत करने के लिए गए हैं ना, तो वो लड़की ने क्या किया है, मुझे हमें मिलने के साथ ही जो है ना उसके आंखों में आंसू आ गए हैं। तो ठीक है। उसने मुझे ना जाते ही क्या कहती कि मैं पिछले कोई 1-2 साल से ना वेट कर रही थी कि कोई खुदा का खादम आए और मुझे बाइबल मुकद्दस दे, क्योंकि आज तक हमें कोई रीच करने के लिए नहीं आया। मैं तरस रही हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरे पास बाइबल नहीं है। वो बड़ी एक ना एक एक डिजर्विंग फैमिली से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी। और वो बड़ी ही जो है ना उसके अंदर ये बेकरारी थी उसके। लड़की थी। उसका उसका जो शोहर था वो भट्ठे के ऊपर काम करता था। और कह रही थी कि मेरे पास इतने सोर्सेज, लेकिन आज आप मेरे पास आए हैं, आप मुझे बाइबल मुकद्दस दें ताकि मैं अपनी जो रूहानी जिंदगी में, मेरी बहन, आपका वो सफर खत्म हो गया है। हमने उसको खुदा का कलाम दिया और उसके लिए दुआ की। और उसने उस दिन खुशी से खुदा के कलाम को एक्सेप्ट किया। और उसने अपनी जो रूहानी, वो फिर मेरे साथ काफी देर रफाकत में रही है। और उसके बाद उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई दैट्स गुड, खुदाबंद के नाम को है। जलाल मिले जी। जी सर। डॉक्टर साहब, तो मैं ये मेरे एक पास एक वाकया है सवाल कि है, मैं बाद में आऊंगा आपकी तरफ। डॉक्टर साहब, आपके पास कोई कुछ जी कहना जी, चाहेंगे? मैं सवाल एक दो पूछना चाहता हूँ पास्टर साहब से। आप पास्टर साहब, आपने जिक्र किया गुफ्तगू में कि आपको प्रोफेटिकली जो है वो कंफर्मेशन होती थी।
वो जरा बताएंगे कि कैसे होती थी, कोई ऐसा तजर्बा जो दूसरों के लिए ईमान की तकवीत का बायस बने। सॉरी सर, जरा दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज की मुझे समझ नहीं लगी। जी, मैं कह रहा था कि आपने गुफ्तगू के दौरान फरमाया था कि आपको प्रोफेटिकली जो है वो कंफर्मेशन होती थी। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी बरकत पाएंगे। जरा बताइए इस पर जरा थोड़ा सा। सर, ये मेरे साथ 2 दफा हुआ है और मैंने अपनी डायरी में भी लिखा है कि मुझे याद है 2016 के अंदर पास्टर रिचर्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है, और वो पाकिस्तान में खिदमत करने के लिए आए। और जब वो अपनी खिदमत के दौरान मैं भी उस उनकी एक मीटिंग में शामिल था, और उन्होंने मुझे उठा के, मुझे खड़ा करके मुझे बताया कि आप वो शख्स हैं जो जिसको खुदा ने अपनी खास खिदमत के लिए चुना है, और आपको, आपके अंदर खुदा ने एक कलाम की खास किस्म की बरकत रखी हुई है कि जब जब आप खुदा के कलाम को शेयर करेंगे, लोग उस कलाम को सुनने की वजह से अपनी जिंदगी, आप लोगों की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आएगी। खुदा आपको मुबशराना तौर पर खिदमत में इस्तेमाल करेगा, और खुदा ने आपको एक बाइबल टीचर की खिदमत दे रखी है। ये वो मेरी फर्स्ट कंफर्मेशन थी। और मैं बताना चाहता हूँ कि उसके बाद ये वर्ड्स जो मैंने अपनी ज़िंदगी में रिसीव किए हैं, और उसके बाद फिर एक और खादम है, वो कराची से उनका ताल्लुक है, उनका नाम तो मेरे जहन से स्किप हो गया थोड़ा सा। वो उन्होंने भी सेम मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर साहब, आपको जो है, ब्रदर, आपको जो है वो खुदा अपने काम के लिए चुना है, और आपके अंदर खुदा ने खास कलाम की बरकत रखी हुई है। और जब जब आप खुदाबंद के काम करने चाहेंगे, लोग आपकी खिदमत के वसीला से, आपके कलाम के वसीला से उनको एक नया तजर्बा हासिल होगा, और वो खुदाबंद के पास आएंगे। और जो और मैंने ऐसा ही अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है। उसके बाद पास्टर रिचर्ड की प्रोफेसी के बाद खुदा ने मुझे इवेंजेलिस्टिकली जो है वो डिफरेंट, मैं अभी जब खुदा को बोले, मेरी बड़ी छोटी उम्र थी, आई थिंक आई वॉज 25 ईयर और 25 to 6 year old। तो मुझे याद है कि मैंने बड़े बड़े स्टेजेस में, टोबा में और गोजरा में और मुख्तलिफ शहरों में खुदा ने मुझे बड़े बड़े स्टेजेस के ऊपर इवेंजेलिस्टिक के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और मैंने मुख्तलिफ स्टेजेस पे जो है वो खुदा के कलाम को, चर्चिस में जो है इवेंजेलिस्टिकली जो है वो खुदा के कलाम को शेयर किया है। और मैं जब भी खुदा के कलाम को शेयर करके आता हूँ, तो इसमें मेरी, मैं कोई अपने आप की वही कोई वड्याई या कोई अपने आप को कहते हैं कि आपको ऑनर नहीं दे रहा, लेकिन ये खुदा के नाम को ऑनर है। वो मैंने बताना ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी जिंदगी में कलाम हुआ था उसके मुताबिक ही जब मैं खुदा के कलाम को शेयर करके आता हूँ, तो अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि जी, कि आपके कलाम को जब हमने सुना है कि आपका जो तरीकाकार ऐसा था कि हमें पूरे कलाम की समझ आई, और हमें इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत हुई है, बड़ी बरकत मिली है, और हमने एक नए तजर्बे को आज इस कलाम के वसीला से हासिल किया है। ठीक है तो पास्टर जी, ये वो खुदाबंद खुदा की आगे बरकत भी है, आगे भी blessing है पास्टर मेरे आसफ पास। आपके आपको और दूसरा, खुदाबंद। खुदा ने मुझे शिफा की भी नेमत दे, सॉरी। मैंने कहा जी खुदाबंद सर। आपको आने वाले दिनों में भी इससे ज़्यादा कुव्वत के साथ इस्तेमाल करे। और मेरा सवाल इस वक्त ये है कि जब आप उस बेटी के साथ जो मकवाना में आपने आपने मेंशन किया, तो वो ये कितना कितना अरसा हो गया है उस चीज़ को, और आज क्या वो आपके फॉलोअप के बाद या फॉलोअप में है? तो आज उसकी लाइफ कैसी चल रही है स्पिरिचुअली? जी, खुदा आज की जिंदगी, और मैं जो मेरी मौजूदा जिंदगी में, वो खुदा मुझे डे बाय डे जो है वो अपनी खिदमत में बढ़ा रहा है, और अपनी खिदमत में जो है मुझे जो है वो डे बाय डे जो मेरी जिंदगी में खुदा जो है ना, डे बाय डे जो बढ़ा रहा है।
और मेरी खिदमत में मुझे इस्तेमाल कर रहा है। तो यानी मेरा मैं पहले तो शायद एक पास्टर था, जी, लेकिन अब मेरे पास खुदावंद के फजल से। मेरा क्वेश्चन है कि उस बेटी को जिसे आपने मकवाना में अप्रोच किया और उसको बाइबल दी, उसके बाद क्या जी जी। आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ मतलब एक कम्युनिकेशन, या उसकी रूहानी जिंदगी आज कैसी है, और इस चीज पे कितना टाइम लग चुका है मैं अब तक? वो उसके साथ मेरा तकरीबन एक साल जो है उनके साथ मेरी रफाकत रही है। और ठीक है। जब मेरे साथ वो उसी टाइम उसके बाद उस बहन की, जब वो मैं उसको फर्स्ट टाइम मिला था, तब उसकी जो रूहानी और जिस्मानी हालत दोनों ही खराब थी। वो एक जो बीमारी में मुब्तला थी, जिसको ना कोई आई थिंक अस्थमा का मसला था, और वो कोई और भी उसकी इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी। तो हमने उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे दुआ की है, उसको बाइबल दी है। और उसके बाद मैंने देखा कि वो इतनी वीक थी, बड़ी कमजोर थी। और उसके बाद उसकी जो सेहत बहाल हुई है, उसकी जो सेहत, वो बड़ी अच्छी सेहत हो गई है। और उसने और उसके हस्बैंड ने जो है वो खुदावंद के साथ चलना शुरू कर दिया। और यहाँ तक उसके अंदर ये बड़ी तब्दीली थी कि जब मैं वहां पर जाता था तो वो मेरे जाने से पहले लोगों को इकट्ठा करती थी। और उसने बच्चों में भी अपनी जो है वो उसके बाद बच्चों में भी खिदमत करना स्टार्ट कर दी थी। और एक साल मेरे साथ उनके रिलेशन ताल्लुक रहा है। और एक साल के बाद फिर वो किसी और शहर में शिफ्ट हो गए थे। तब से वो मेरे अब राब्ते में प्रॉपर नहीं है, लेकिन जब तक वो रहे हैं उसकी बड़ी अच्छी जिंदगी रही है खुदा। ठीक है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब कुछ? जी, आखिर में मैं बस वाजिद साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा वाकया ज़रूर बताएं जिससे लोगों को शिफा मिली हो आपकी दुआ की वजह से, या कोई ऐसी बात जिंदगी में हुई जिससे आपका ईमान और खुदावंद यसु मसीह पर पुख्ता हो गया और वो दूसरे लोगों के लिए बायस बरकत हो सकती हो। इसमें पास्टर जी जरा मैं मुख्तसर सॉरी मुख्तसर रखिए, क्योंकि मुझे नोटिस आ गया, प्लीज। जी, मैं दो वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिससे मुझे एक वो ये शिफा से हटकर है। वो बस मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा कि मैं तो फारी टाउन के एरिया में जो है वो खुदाम की खिदमत करता था। मैंने किया मैंने, और वहां से मैंने 4 लोगों से जो है वो खुदावंद का काम स्टार्ट किया। मेरा वहाँ पे एक होम चर्च था। और मुझे दो एक माह के अंदर अंदर ही खुदा ने मुझे वहां से मेरी खिदमत को 60 से 70 लोगों की खिदमत में बढ़ा दिया। और जब मेरी खिदमत बहुत ज्यादा वहां पे बढ़ गई है, तो वो एरिया जो था वो बिल्कुल गैर कौम के लोग वहां पे रहते थे। कि 6 माह के बाद मेरे वहां पे मेरी खिदमत को उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा जी आप इस इलाके में खिदमत नहीं करें। आप पास्टर जी, फॉर सम रीज़न आपकी आवाज़, आपकी पिक्चर फ्रीज हो गई है, तो होपफुली खुदाबंद ने अगर चाहा तो नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर बात होगी। नाज़रीन, वक्त भी इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आपके साथ ज़्यादा देर ठहर सकें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपकी मौजूदगी का। जी, खुदावंद खुदा आपको हाफिज़। बड़ी बरकत